अच्छी सहेली थी। उन दोनों का अपना अपना खेत था। टुनटुनी मेहनती थी, इसलिए अपने खेत पर मेहनत करके वो अच्छी बढ़िया फसल उगाती थी और अच्छे दामों में बाजार में बेचती थी। जबकि टूनी बहुत आलसी थी, इसलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार टूनी, ओ टूनी बहन, कहाँ हो? आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। टुनटुनी, अभी फसल कहाँ तैयार हुई है? शाम को चलते हैं ना। फसल कब की पककर तैयार हो गई है। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं खेत पर जा रही हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। टुनटुनी खेत पर चली जाती है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेती है और उसी दिन बाजार में बेच भी आती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया फिर से टूनी चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है टूनी बहन, तू आज खेत पर नहीं गई? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया है ना। एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे। बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। अच्छा ठीक है, मैं काट देती हूँ, तू आराम कर। टूनी को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर टुनटुनी चिड़िया तो अपनी दोस्ती निभा रही थी। पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो गया था। टूनी बहन, तेरी देर करने के कारण तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेच कर आ जाओ। यार एक काम कर, तू बेच आ। मुझे घर पर बहुत सारा काम है। अच्छा, पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आती हूँ। अब तो अक्सर ही टूनी चिड़िया खेत के सारे काम टुनटुनी से करवाती थी। टुनटुनी अपने खेत के साथ साथ टूनी चिड़िया के खेत भी देखने लगी। एक रात टुनटुनी चिड़िया पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिस कारण वो बहुत घायल हो गई। टुनटुनी चिड़िया चिंता में थी। उस दिन उसकी पड़ोसन बुलबुल उससे मिलने आती है। बुलबुल बहन, अब क्या होगा? बैंगन की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गई तो फसल खराब हो जाएगी। बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। चिंता क्यों करती हो? तुम अपनी सहेली टूनी की कितनी मदद करती हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने टूनी चिड़िया के खेतों को भी संभाला है। तुम टूनी बहन को बोल दो कि वो बैंगन की फसल काट देगी। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल। आखिर मुसीबत में मेरी दोस्ती तो मेरे काम आएगी। टुनटुनी ने टूनी चिड़िया से जब मदद मांगी तो टूनी चिड़िया ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार टुनटुनी, तू तो जानती ही है मेरे को वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? बहन, तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे खेत पर जाना है। टूनी बहन, मैंने भी तेरे लिए हमेशा काम किया है। आज तो मुझे साफ मना कर रही है। हम दोनों तो दोस्त हैं ना। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? दोस्त तो है, पर तू देखना मैं कितना करूँ। तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान रह गई। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहती थी, आज वही दोस्त मतलबी बन गई। मुसीबत में काम नहीं आई। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। पर एक दिन टुनटुनी चिड़िया किसी तरह खेत पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। उसकी बैंगन की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपनी दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देती तो मेरी बैंगन की फसल बच जाती। तभी पड़ोस का किसान बंटी कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, आप सही कह रही हो। आपने हमेशा टूनी बहन की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। उसी समय आकाश मार्ग से एक परी आती है।
टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त टूनी ने बहुत गलत किया है, पर हर पक्षी और जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अच्छा ही होगा। इतना कहते ही लाल परी ने टुनटुनी के खेतों पर जादुई फूंक मारी और देखते ही देखते टुनटुनी के खेत में ताजे बैंगन की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत ताजे बड़े बड़े बैंगन से भर गया था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। और टुनटुनी को समझ आ गया था कि टूनी चिड़िया स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। बहुत समय पहले उदयपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कड़कनाथ मुखिया के घर काम करता था। एक दिन जब वो काम पर जाने लगा, तब टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, अगले महीने अपनी पिंकी पूरी 1 साल की हो जाएगी। मुझे अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाना है। तुम ऐसा करना, मुखिया जी से कुछ रुपए उधार मांग कर लेते आना, ताकि मैं अभी से ही तैयारी शुरू कर दूं। तुम्हें पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं। ये जन्मदिन मनाना हमारे बस की बात नहीं, बहुत खर्चे होंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 58 + 28 + 48 कितने होते हैं। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी नाराज हो जाती है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैं बिटिया का जन्मदिन मनाने की बात कर रही हूँ और तुम हो कि गरीबी का रोना रोने लगे। कोई ज्यादा खर्च नहीं होंगे। बिटिया की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। मुखिया जी से पैसे मांगना मत भूलना। बंटी कबूतर हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है और काम खत्म करके वो मुखिया के पास जाता है। उस समय मुखिया कड़कनाथ अपने मुनीम हरी तोता से बात कर रहे थे। बंटी वहाँ जाकर जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बीत जाने पर हरीराम तोते की नजर बंटी कबूतर पर जाती है। वो बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी, तू अभी तक घर नहीं गया? यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, कुछ रुपए चाहिए। मेरी बिटिया का जन्मदिन है। मेरी पत्नी ने मुझे पैसे लाने को बोला है। चल यहाँ से। मालिक तुझ जैसे मजदूर को पैसे उधार नहीं देते। अगर तुझे पैसे उधार चाहिए तो कुछ जेवर ला और अपने मकान के कागज ला, तब तुझे उधार मिलेगा। निराश बंटी कबूतर घर आकर टुनटुनी को सारी बात बताता है। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया भी अपनी सहेलियों के साथ खेलकर वापस आ जाती है। मम्मा, आपको पता है आज तो बुलबुल का जन्मदिन है। उसने मुझे बुलाया है। माँ, मैं जाऊँ? हाँ चली जा बेटा, ध्यान से जाना। पर माँ, मुझे ये तो बताओ मेरा जन्मदिन कब है? सब पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? और आप मेरा भी जन्मदिन मनाओगी ना? हाँ मेरी गुड़िया, मैं और तेरे पापा तेरा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। और तेरा जन्मदिन अगले महीने है। अपने जन्मदिन के बारे में सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक लाना। मेरी सभी सहेलियों को चॉकलेट केक बहुत पसंद है और मुझे भी। अब मैं जाती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुलबुल का घर बहुत सुंदर सजा हुआ था। टेबल पर चॉकलेट केक था और सभी सहेलियाँ खुश नजर आ रही थी। बुलबुल ने केक काटा। वाओ, कितनी सारी यहाँ गुब्बारे हैं और केक भी। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुमने अपनी बेटी को झूठे सपने क्यों दिखाए? बिना पैसों के उसका जन्मदिन हम कैसे मनाएंगे? उसकी चिंता तुम क्यों करते हो जी? मेरी माँ ने मुझे चांदी के पायल दिए हैं। मैं उसे पहनती नहीं। कई सालों से पेटी में पड़ी हुई है। कल तुम उसे ले जाकर बाजार में बेच देना। समय गुजरने लगता है और पिंकी का जन्मदिन आ जाता है। टुनटुनी और बंटी कबूतर अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, इसलिए हमें भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। टुनटुनी
टुनटुनी एक अमीर चिड़िया थी। वो अक्सर अपने नए नए कपड़े अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। देखो, ये मेरी नई फ्रॉक, इसे मेरे पापा पेरिस के जंगल से लेकर आए हैं। मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है, क्या तुम लोगों के पास है? और हाँ सुनो दोस्तों, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी ने महंगे केक का ऑर्डर दिया है। तभी उसकी सहेली टूनी कहती है, टुनटुनी, तुम्हें अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियों के साथ मनाना चाहिए। मैं तो अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। छी टूनी, तू भी क्या बात करती है? मैं और गरीब चिड़ियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊं? मैं अपना जन्मदिन तो बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ। देखो टुनटुनी, अपने पैसों का ज्यादा घमंड मत दिखाओ। अरे मैं पैसों का घमंड कहाँ दिखा रही हूँ? मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, यानी तुम लोग मेरे से जलती हो। मैंने तुझे बता दिया, मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है, तुम लोग आ जाना, ठीक है? ये सुनकर टोनी अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन अगले महीने है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अरे टूनी बेटा, आज तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, मेरी एक सहेली है टुनटुनी, वो अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती है। 2 दिन बाद जन्मदिन है, उसने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया है। तो क्या हुआ बेटा, तू चली जाना। इसलिए तो पूछ रही हूँ माँ कि तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जब मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? तो तू ही बता बेटा, तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे इस बार नए नए सैंडल चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्त टुनटुनी मुझे अपनी सैंडल दिखाकर चिढ़ाती है, और मुझे नई फ्रॉक भी चाहिए। ठीक है बेटा, तू जो चीज मांगती है मैं जरूर पूरा करूँगी। 2 दिन बाद टुनटुनी के जन्मदिन पर टोनी टुनटुनी के घर जाती है। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या है इसमें? तू खुद ही खोल कर देख ले टुनटुनी। जैसे ही टुनटुनी टोनी का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, अरे इसमें तो पेन है। मैं जानती थी टोनी, तो इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकती। तुम गरीब पक्षियों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मुझे तुम महंगे गिफ्ट दे सको? ये सुनकर टोनी उदास हो जाती है। टुनटुनी, इस पेन का अपमान मत करो, गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है टोनी, ज्यादा मुझे लेक्चर मत दे, जा आप जाकर बैठ जा, थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी केक काटती है और अपने दोस्तों को अपने नए नए गिफ्ट दिखाकर उन्हें नीचे दिखाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। जब टूनी का जन्मदिन आता है, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करती है। तब टुनटुनी इसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, टूनी, तू तो अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियाओं के साथ मनाती है, मैं आकर वहाँ क्या करूँगी? मुझे गरीब पक्षियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन टुनटुनी, एक बार मेरे बर्थडे पर आकर देखो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो मैं आ जाऊंगी। शाम को टुनटुनी टूनी के घर जाती है। वहाँ टूनी की माँ हलवे को केक की तरह सजाए हुए थी और कुछ गरीब चिड़िया के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूनी से कहती है, टूनी, तू ठीक कहती है, मैं अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हूँ। सही मायनों में तू अपना जन्मदिन मना रही है। आज के बाद से मैं भी अपना जन्मदिन इन गरीब चिड़ियाओं के साथ ही मनाऊंगी। इनके चेहरे की खुशी देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिली है। टुनटुनी, इस जहाँ में कोई भी अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता, कोई जन्म से ही अमीर होता है तो कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। इसलिए हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर टुनटुनी उन गरीब चिड़ियाओं के साथ मिलकर टूनी का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है।